डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, स्वरों की मात्राएं क्या हैं। स्वरों के साथ व्यंजनों का जब मेल होता है तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते, बल्कि उनके स्थान पर स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अन्य स्वर व उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। यानी कि दोस्तों, स्वरों का जब व्यंजनों में मेल होता है तो उनमें क्या परिवर्तन होता है, उनकी मात्राएं या व्यंजनों के ऊपर किस प्रकार लगाई जाती हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में अभी समझेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं। आ स्वर की मात्रा म पर लगाने पर वह मा हो जाता है। ई स्वर की मात्रा म पर लगाने पर वह मी हो जाता है। दीर्घ ई की मात्रा म पर लगाने पर वह मी हो जाता है। उसी प्रकार उ स्वर की मात्रा म पर लगाने पर वह मु हो जाता है। उसी प्रकार दीर्घ उ की मात्रा म पर लगाने पर वह मु हो जाता है। उसी प्रकार री स्वर की मात्रा म पर लगाने पर वह मृ हो जाता है। उसी प्रकार ए स्वर की मात्रा म पर लगाने पर वह में हो जाता है। उसी प्रकार ऐ स्वर की मात्रा म पर लगाने पर में हो जाता है। उसी प्रकार ओ स्वर की मात्रा म पर लगाने पर मो हो जाता है। औ स्वर की मात्रा म पर लगाने पर मो हो जाता है। इसी प्रकार आपने जाना कि स्वर की मात्राओं का हम व्यंजनों पर किस प्रकार प्रयोग करते हैं, उनका व्यंजनों में किस प्रकार मेल होता है। आइए अब जानते हैं अयोगवा किन्हें कहते हैं। आफ्टर साउंड अयोगवा को इंग्लिश में कहा जाता है। अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों से भिन्न होता है। अनुस्वार, अनुनासिक व विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण यानी इनको अलग तरीके से बोला जाता है, इसलिए इनको स्वरों और व्यंजनों से अलग तरीके से बोला जाता है, इसलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा का मतलब होता है अ प्लस योग प्लस वाह, कि यह इनके साथ वहन नहीं होते। अयोगवाह के अंतर्गत फलाएं अनुस्वार। जब किसी वर्ण का उच्चारण नाक से किया जाता है तो वर्ण के ऊपर बिंदु यानी अंक की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, अंकित किया जाता है। जैसे कंधा, चंचल, मंगल, सुंदर, अंगूर आदि, इन सभी में अंग की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अंग की मात्रा को ही अनुस्वार कहा जाता है। अयोगवा के अंतर्गत दूसरा प्रकार है अनुनासिक। जब वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक से निकलती है तो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। अर्थात कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा मुख और नाक से साथ साथ बाहर निकलती हैं, तो ये किस में होता है, यह होता है अनुनासिक में। और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो चंद्र बिंदु के रूप में अनुनासिक को वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। इसके उदाहरण है आँख, सांप, मांग, कांच, चांद आदि, इन सभी में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है जो अनुनासिक हैं। अब आइए विसर्ग। विसर्ग क्या है, विसर्ग कैसे लगता है। जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहते हैं। यानी कि वह ध्वनि चिन्ह जिसका उच्चारण ह के समान होता है उसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग शब्द के अंत में या बीच में होता है। अयोगवा का विसर्ग का प्रयोग या तो शब्द के लास्ट में होगा या शब्द के बीच में होगा। इन दोनों का प्रयोग ऐसे ही किया जाता है, यानी विसर्ग का प्रयोग ऐसे ही किया जाता है। जैसे उदाहरण है मूलतः, फलतः, स्वतः, इन सभी के अंत में विसर्ग लगा हुआ है। अयोगवा का प्रयोग बीच में हुआ है, वो उदाहरण समझिए नि ह प्लस संदेह, निसंदेह, और इसके ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं वर्ण के दूसरे प्रकार के बारे में, जो होता है व्यंजन। पहला पढ़ा था हमने स्वर, अब व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि व्यंजन उन्हें कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय यानी उनको बोलते समय
हवा मुख में कहीं पर टकराती हैं, रुकावट होती हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती, यानी कि इनमें यह स्वरों के मेल से बनती हैं। हर व्यंजन में स्वर का मेल होता है। इनके उच्चारण यानी इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। आइए अब जानते हैं व्यंजन के कौन कौन से भेद होते हैं। यानी व्यंजन के 3 भेद होते हैं, यानी कि व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। और वो प्रकार कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये सभी व्यंजन के प्रकार होते हैं। अब समझते हैं पहले प्रकार स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि आप जब भी मुख से कोई भी व्यंजन उच्चारण करोगे तब वायु किसी न किसी मुख के किसी जिह्वा, दंत, होठ, मुर्दा इन सभी से टच होते हुए बाहर निकलेगी, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी क से लेकर म तक के जो सभी व्यंजन हैं उनको स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे क, ख, ग, ग, र, ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। इस ऐसे ही म तक ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। आइए अब जानते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। ये सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। यानी कि इनका उच्चारण यानी इनको बोलने के लिए स्वर से थोड़ा ज़्यादा और व्यंजन से कम समय लगता है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये स्वर और व्यंजन इनके कम ताकत के साथ यानी कम प्रयास के साथ ही उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। आइए अब जानते हैं व्यंजन के अंतिम प्रकार के बारे में, जो तीसरा प्रकार है और उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये व्यंजन 4 हैं। यानी कि इसका मतलब है कि हम जब इन व्यंजनों को उच्चारण करते हैं तब प्राणवायु यानी मुंह से निकलने वाली हवा गर्म अंदर से गर्म होकर बाहर निकलती, यानी कि यह मुख से रगड़ खाकर बाहर निकलती हैं, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये कौन कौन से हैं? स, स, स और ह। ये चारों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।